हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर एक परिवार की भगवान के प्रति गहरी आस्था को दर्शाया गया है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले इस चैप्टर की हम समरी करेंगे और समरी के साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आज के इस वीडियो के बेस पर आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। तो जैसा कि समरी में बताया, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इस चैप्टर के राइटर हैं जी.एल. फ्यूंटस। ठीक है। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ डीप फेथ इन गॉड, यानी ये कहानी है भगवान में गहरी आस्था की। ठीक है, भगवान में गहरी आस्था के बारे में इसका ये कहानी है। इन दिस स्टोरी there is a farmer Lencho who lives in a small house at the top of a hill with his wife and sons. He is poor but an honest and a hard working farmer. यानी कहानी जो है एक लेंचो नाम की किसान की है जो कि एक पहाड़ी पर एक घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। गरीब है बेचारा, लेकिन काफ़ी ईमानदार है और काफ़ी कठोर परिश्रमी है। ठीक है। His crops have always been good. This time also he expects it to be good. और उसकी फसल जो है हमेशा अच्छी होती है और इस बार भी उसने काफ़ी अच्छी फसल की उम्मीद की है। He wishes to have a downpour और उसी गहरी बारिश, अच्छी बारिश की वो एक अच्छी बारिश की उम्मीद करता है। When it starts raining in the evening, Lencho compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest, resulting in more prosperity. But soon the rain gets changed into hailstorm, and his crop of corn gets destroyed completely. अब जब शाम को बारिश शुरू होती है, बारिश स्टार्ट होती है, तो लेंचो इन बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है, क्योंकि वो बारिश की जो बूंदें गिर रही थी वो बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे उसकी वो एक तरह से क्या कर रही थी, उसकी एक अच्छी फसल का संकेत दे रही थी। वो ऐसा संकेत दे रही थी कि इस बार तेरी जो है अच्छी फसल होगी, तो अच्छी फसल का संकेत दे रही थी। इसलिए वो उनको नए सिक्कों से, वो उन बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद में वो बारिश जो है अचानक ओलावृष्टि में तब्दील हो जाती है, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं और लेंचो की जो मक्का की फसल है वो पूरी तरीके से तहस नहस बर्बाद हो जाती है। ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो जो है उसका भगवान में गहरा विश्वास है। Hence he writes a letter to the god and asks him to send money 100 पैसों, यानी उसका भगवान में गहरा विश्वास है, इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है और भगवान से 100 पैसों की डिमांड करता है। यानी पैसों वहाँ की एक मुद्रा है, तो 100 पैसों की डिमांड करता है। अब आगे क्या है देख लेते हैं। द पोस्टमैन सोल्स द स्टेंस लेटर टू द पोस्टमास्टर। अब जब पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पर वो लेटर लिखता है, लेटर में 100 पैसों की डिमांड करता है। तो जो पोस्टमैन है, जब उस लेटर को देखता है तो उसे भी काफ़ी अचंभा होता है और वो उस लेटर को ले जाकर पोस्टमास्टर को देता है। फर्स्टली दे लाफ, बट व्हेन द पोस्टमास्टर रीड्स इट ही बिकम्स सीरियस। अब जब पोस्टमास्टर पहले उस लेटर को पढ़ता है तो पहले तो दोनों हंसते हैं, लेकिन बाद में जो वो पोस्टमास्टर है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है। ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, और वो निश्चय करता है कि जो लेंचो है उसकी मदद की जानी चाहिए। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। अब वो उसकी मदद के लिए पैसे इकट्ठे करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से भी, अपने एम्प्लॉयज़ की भी मदद लेता है, अपने दोस्तों की भी मदद लेता है। ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, और अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा वो उसके अंदर शामिल करता है। बट ही इज़ एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है। ही पुट्स इट इनटू एन एनवेलप। अब जो भी पैसा वो कलेक्ट करता है वो उस पैसे को एक एनवेलप में डालता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम्स टू कलेक्ट द लेटर। अब अगले संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है अपने लेटर को लेने के लिए, यानी वो पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस में पूछता है कि भी मेरा कोई लेटर आया है, तो पोस्ट मास्टर उसको वो लेटर देता है। ही इज़ नॉट सरप्राइज। अब वो पोस्ट मास्टर जब उसको लेटर देता है, ही इज़ नॉट सरप्राइज ऑन रिसीविंग द लेटर, बट व्हेन ही कलेक्ट्स द मनी ही गेट्स एंग्री। अब जब पोस्ट मास्टर उसे लेटर देता है तो उस लेटर को प्राप्त करके वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। तो ये बात अपने आप में उसकी भगवान के प्रति गहरी आस्था को दर्शाती है। तो वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। लेकिन जब वो पैसा लेता है, उस एनवेलप में से पैसा निकालता है, तो वो काफ़ी एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, और तभी वो एक पेपर लेता है और भगवान को दूसरा पत्र लिखता है। ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, बट एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू मेल। और इस बार वो जो पत्र लिखता है भगवान में, उसमें वो लिखता है कि जो बाकी का पैसा है, यानी 70 पैसे तो आपने भेज दी, लेकिन 30 पैसे हैं वो मुझे वापस भेजिए, लेकिन इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, यानी मेल के माध्यम से पैसे मत भेजना। ये बात वो उस लेटर में मेंशन करता है। आगे क्या कहता है राइटर? हाँ,
He considered the employees of the post office as bunch of crooks who have stolen 30 pesos out of the 100 pesos sent by the god. क्योंकि लेंचो जो है उसका ऐसा मानना है, वो ऐसा समझता है कि उसने भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, उसने भगवान को 100 पैसों की लिखा था और निश्चित रूप से भगवान ने उसे 100 पैसे भेजे होंगे। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बेईमानों का एक अड्डा है, बेईमानों का एक समूह है, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखता है कि इस बार जब पैसे भेजो तो आप मेल के माध्यम से पैसे मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, ये बेईमानों का एक समूह है। ठीक है, लेकिन उसका भगवान में प्यारा विश्वास था, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसे 100 पैसों भेजे हैं, 100 पैसे भेजे हैं। लेकिन इस बार वो लिखता है उस लेटर के अंदर कि भगवान मुझे आप बाकी जो रिमेनिंग 30 पैसे भेजो, 30 पैसे भेजो, तो वो पैसे आप मेल के माध्यम से मत भेजना। ये बात वो अपने लेटर के अंदर मेंशन करता है। तो इस प्रकार एक तरह से इस चैप्टर के अंदर एक व्यक्ति की, एक परिवार की भगवान के प्रति गहरी आस्था को दर्शाया गया है। Thus, we can see that in this story, the writer G.L. Fuentes has depicted the faith in God of a simple, poor family. तो इस तरीके से जो राइटर हैं G.L. Fuentes, उन्होंने एक साधारण गरीब परिवार की भगवान में गहरी आस्था को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चित्रित किया है। तो ये छोटी सी समरी थी, काफ़ी इजी चैप्टर था। तो ये छोटी सी समरी थी इस चैप्टर की। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, What did Lencho hope for? लेंचो यानी किस चीज़ की उम्मीद करता है? तो आंसर हो जाएगा Lencho hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest. लेंचो को अच्छी बारिश की उम्मीद थी क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की जरूरत थी। तो सिंपल सा ये आंसर है, आप ऐसा आंसर इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? ये coins नहीं है, coins है। तो जो लेंचो जो है वो बारिश की बूंदों को न्यू coins क्यों कहता है? न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के क्यों कहा? तो आंसर हो जाएगा लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। लेंचो जो है बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है क्योंकि वो सिक्के मुझे ऐसा लग रहे थे, वो बारिश की बूंदें उसे ऐसे लग रही थी जैसे वो उससे प्रॉमिस कर रही थी कि इस बार जो तेरी फसल है वो बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए वो उस इसलिए वो बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रहा, हाउ डिड द रेन चेंज? अब किस तरीके से बारिश परिवर्तित होती है? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो के खेतों को क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन। अब वो बारिश थी वो अचानक ओलावृष्टि में तब्दील हो जाती है और बारिश हवा जो है बहुत तेज चलने लगती है और बारिश के साथ जो है बड़े बड़े ओले जो हैं वो गिरने लगते हैं। All the crops in Lencho's field got destroyed because of the heavy rain. और उसकी पूरी फसल यानी लेंचो की जो पूरी फसल होती है इस भारी ओलावृष्टि के कारण पूरी तरीके से तहस नहस बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? अब पोस्ट मास्टर जो है उसने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड। यानी वो चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के अंदर वो बना रहे और बस इस बात के लिए ही उसने जो है लेंचो को पैसे भेजे थे। कितने पैसे भेजे थे? 70 पैसे भेजे थे, क्योंकि वो कलेक्ट कर इतने ही पैसे वो कलेक्ट कर पाया था। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई? अब लेंचो ने कोशिश भी नहीं की ये पता लगाने की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्यों? इसका क्या आंसर होगा? तो सीधी सी बात है, उसकी भगवान में गहरी आस्था थी, यही कारण रहा होगा। अब इसका आंसर क्या वो देख लेते हैं। लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की ये पता लगाने की कि उसे किसने पैसे भेजे हैं, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी उसकी भगवान में गहरी आस्था थी, यानी भगवान को लेकर बिल्कुल भी उसे कोई संशय नहीं था। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान में पूरी तरीके से उसे विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी। यानी वो विश्वास भी नहीं कर सकता था कि भगवान के अलावा कोई दूसरा हो सकता है जो उसे पैसे भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, भगवान में उसका विश्वास इतना मजबूत था दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। और ये मजबूत विश्वास ही था, ये गहरा विश्वास ही था जो इस विश्वास के कारण ही उसने ऐसा माना कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं उसकी समस्या में, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें उसकी मदद करने के लिए भगवान ने ही उसे ये पैसे भेजे हैं। ये गहरे विश्वास के कारण उसने, यानी ये उसका गहरा गहरा विश्वास था उसका भगवान के अंदर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है,
वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब लेंचो वो गुस्सा क्यों हो जाता है जब वो पैसे काउंट करता है, तो गुस्सा क्यों हो जाता है? आंसर हो जाएगा व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो काउंट करता है पैसे को, ही फाउंड इट शॉर्ट, तो वो देखता है कि वो जो पैसे उसने 100 पैसों की डिमांड की थी लेकिन उसे 70% मिलते हैं, यानी पैसे उसे कम मिलते हैं। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव चीटेड हिम, और वो ये अनुमान लगाता है, ये सोचता है कि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। सो ही बिकेम एंग्री, और बस ये बात सोचकर वो गुस्सा हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नॉट वॉन्ट मनी थ्रू मेल। अब लेंचो जो है वो क्यों नहीं चाहता था कि मेल के द्वारा उसे पैसे भेजे जाए, यानी भगवान को जब दोबारा लेटर लिखता है तो उसमें लिखता है कि भगवान आप जो रिमेनिंग पैसे मुझे भेजो, या रिमेनिंग 30 पैसे जो आप मुझे भेजेंगे वो मेल के थ्रू मत भेजना। अब वो ऐसी बात क्यों कहता है, ऐसा क्यों सोचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो डिड नॉट वॉन्ट मनी थ्रू मेल बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बेईमानों का एक समूह है, यानी ये लोग सभी बेईमान हैं, ये उसके पैसे जो है चुरा लेंगे। वंस अगेन दे कैन स्टील हिज मनी, और एक बार फिर वो उसके पैसे चुरा सकते हैं। यानी उसका ऐसा मानना है कि जो पहले जो उसने 100 पैसे भगवान से डिमांड की थी, तो भगवान ने तो 100 पैसे भेजे थे, लेकिन 30 पैसे जो हैं वो इन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए। इसलिए वो दोबारा जब लेटर लिखता है तो उसमें भगवान से डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप अब की बार जो पैसे भेजें वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सभी बेईमान हैं, ये मेरे पैसे चुरा लेंगे, ऐसा उसका मानना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लास्ट के 8 और 9 का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड्स लाइक एन ऑक्स। लेंचो जो है काफ़ी कठोर परिश्रमी किसान है और जो खेतों में एकदम बैल की तरह काम करता है। ही आल्सो नोन हाउ टू राइट, और वो थोड़ा बहुत लिखना भी जानता है। ये प्रेडिक्ट्स रेन एंड वेलकम्स इट, और वो बारिश की भविष्यवाणी करता है। वैन देर इज़ हेलस्टॉर्म, और जब ओलावृष्टि होती है, बिकम्स वेरी सैड, वो काफ़ी निराश काफ़ी दुखी हो जाता है। ही हैज़ फुल फेथ इन गॉड, भगवान में गहरी आस्था है उसकी। ही एक्सपेक्ट्स हेल्प फ्रॉम गॉड व्हेन हीज क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड, और वो भगवान से अपेक्षा करता है सहायता की जब उसकी फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ही हैज़ फेथ दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, और उसका ऐसा भी विश्वास है कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता, यानी भगवान में इतनी आस्था है और उसका ये पूरा विश्वास है कि भूख से कोई भी इंसान नहीं मरता है। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड फॉर हिज हेल्प, और भगवान को एक पत्र लिखता है कि अपनी मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। ऑन रिसीविंग हेल्प, और जब उसे मदद मिलती है भगवान की तरफ से, वो जब उसे मदद मिलती है, ही थिंक्स दैट गॉड हैज़ सेंट हिम मनी, जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो ये मानता है कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। एंड वन पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन केप्ट बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, और जो 100 पैसे मांगे थे उसने, उसमें से 30 पैसे जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके रख लिए, यानी भगवान में उसकी गहरी आस्था थी, भगवान में बिल्कुल भी वो शक नहीं करता था। तो उसने ऐसा माना कि जो बाकी के 30 पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके चुरा लिए। थस वी कैन से दैट इट इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर, ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ओवरऑल कि जो लेंचो है वो काफ़ी सरल स्वभाव का व्यक्ति था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर इज़ अ फैट अमिएबल फेलो, मोटा ताज़ा आदमी था वो, और अमिएबल यानी मिलनसार व्यक्ति था। व्हेन द पोस्टमैन ब्रिंग्स टू हिम द लेटर दैट लेंचो हैड एड्रेस टू गॉड, जब पोस्टमैन उसके पास वो लेटर लेकर आता है जो कि लेंचो ने भगवान को लिखा था, ही ब्रेक्स आउट लाफिंग, तो वो भी हंसने लगता है उस लेटर को पढ़कर। बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन जल्द ही वो सीरियस हो जाता है। ही इज़ ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो काफ़ी प्रभावित होता है लेंचो के विश्वास को देखकर, यानी भगवान में जो लेंचो का विश्वास होता है उस विश्वास को देखकर वो काफ़ी प्रभावित होता है। ही रिजॉल्व्स टू कीप इट इंटैक्ट, और वो चाहता है कि लेंचो का भगवान में विश्वास जो है ये बना रहे। ही डिसाइड्स टू आंसर लेंचोज लेटर, और वो तय करता है कि लेंचो ने जो डिमांड की है उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, यानी उसके जो लेंचो के लेटर का आंसर दिया जाना चाहिए। द पोस्ट मास्टर आस्क हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स टू डोनेट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से दान पुण्य का जो कार्य करने के लिए वो कहता है अपने दोस्तों से, यानी कुल मिलाकर सभी से वो चंदा इकट्ठा करता है। ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी तरफ से भी वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसके अंदर इंक्लूड करता है। अनलकीली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही विद हिज स्टाफ इज सस्पेक्टेड बाय लेंचो, लेकिन दुर्भाग्यवश लेंचो जो है वो उन्हीं पर शक करने लग जाता है। ऑफ हैविंग केप्ट बैक अ पार्ट ऑफ मनी सेंड बाय गॉड, कि भगवान ने तो मुझे पैसे, लेंचो उन्हीं पर शक करने लग जाता है। लेंचो ये मानता है कि भगवान ने 100 पैसे भेजे थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इन्होंने उसके पैसे रख लिए। तो इस तरीके से बेचारे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने तो लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए उसकी मदद करने का प्रयास किया था, लेकिन लेंचो उल्टा उन पर ही शक करने लगता है। तो ये कुल मिलाकर पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच इसके अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। So this is all about the video, and I hope you have liked this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in
10th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep connecting, and keep learning. And once again, thank you. Have a nice day.